Hello, my dear students, welcome to IK सर केमिस्ट्री क्लासेस। इस वीडियो में मैं इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में नामांकन हेतु कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट में सब्जेक्ट मैपिंग की चर्चा करूंगा। लेट अस सी ए ब्रीफ आइडिया अबाउट CUET। झारखंड सरकार ने हाल के दिनों में एक डायरेक्टिव जारी किया है। इस डायरेक्टिव के अनुसार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA के द्वारा आयोजित कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट यानी CUET के स्कोर के आधार पर झारखंड राज्य के स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में यूजी कोर्सेज में नामांकन एकेडमिक ईयर 2023-24 से होगा। यानी नट सेल में हम लोग कहें तो झारखंड राज्य के किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में यदि यूजी कोर्सेज में नामांकन एकेडमिक ईयर 2023-24 या उसके बाद लेना है तो कैंडिडेट को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आयोजित CUET में भाग लेना, शामिल होना अपेक्षित है। Let us see what is the nature of Common University Entrance Test. CUET is a computer-based test. यानी इसकी परीक्षा कंप्यूटर पर देनी होगी। एक टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर होगा जहां पर इसकी परीक्षा होगी। एंड CUET में सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चंस में 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उनमें से एक ऑप्शन सही होगा या सबसे सही होगा। उस सबसे सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। और सवाल उठता है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर के रूप में NTA में रजिस्टर्ड हो सकता है। इसके लिए कंडीशन है उसके पास कम से कम 30 कंप्यूटर्स होना चाहिए, बिजली कटने पर पावर बैकअप होना चाहिए और साथ में इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए। तो लेट अस सी द सब्जेक्ट मैपिंग। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कंस्टिट्यूएंट एवं एफिलिएटेड कॉलेजेस में यूजी कोर्सेज में नामांकन हेतु CUET में शामिल होने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरते समय सब्जेक्ट मैपिंग का ज्ञान आवश्यक है। यदि हम लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत किसी कंस्टिट्यूएंट या एफिलिएटेड कॉलेज में यूजी कोर्स में नामांकन कराना चाहते हैं तो CUET में शामिल होना होगा और उसके लिए जो फॉर्म भराता है वह ऑनलाइन भरा जाएगा। और ऑनलाइन फॉर्म भरते समय सब्जेक्ट मैपिंग का ज्ञान आवश्यक है। CUET UG दैट इज यूजी कोर्सेज में नामांकन हेतु कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट में 3 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन हुआ सेक्शन 1A। इसमें 13 लैंग्वेजेस होंगे जिनमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली आदि भी शामिल हैं। सेक्शन 1B में 19 लैंग्वेजेस हैं जिसमें संस्कृत और संथाली भी शामिल है। सेक्शन 2 में 27 डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं और इनका संबंध मेजर या ऑनर्स के साथ होता है। इन डोमेन सब्जेक्ट्स में हो सकते हैं केमिस्ट्री, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स etc। एंड सेक्शन 3 जनरल टेस्ट होगा जिसमें सभी फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 सेक्शन हुआ 1, 2, 3। 1 में
दो सेक्शंस हैं 1A एंड 1B। ये लैंग्वेज सेक्शन हुआ। इन लैंग्वेज सेक्शंस में एक सब्जेक्ट का चुनाव करना है, 1A और 1B मिलाकर के एक सब्जेक्ट का चुनाव करना है। सेक्शन 2 में से भी एक सब्जेक्ट का चुनाव करना है जो कि संबंधित हो आपके ऑनर्स या मेजर पेपर से, और सेक्शन 3 सबके लिए कंपलसरी है। देखिए हम लोग, यदि कोई विद्यार्थी नेचुरल साइंस स्ट्रीम में नामांकन चाहता है, नेचुरल साइंस स्ट्रीम में 6 सब्जेक्ट आते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी एंड जियोलॉजी। इनमें नामांकन हेतु CUET का ऑनलाइन फॉर्म भरते समय ध्यान रखना है, सारे कैंडिडेट्स को जनरल टेस्ट देना आवश्यक है। सेक्शन 1A में इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, और सेक्शन 1B में संस्कृत एवं संथाली, इनमें से किसी एक लैंग्वेज पेपर का चुनाव करना है। सभी सब्जेक्ट में इनमें से किसी एक लैंग्वेज पेपर का चुनाव करना है। और सेक्शन 2 में जो मेजर सब्जेक्ट, यदि केमिस्ट्री में हम लोग UG कोर्स में नामांकन चाहते हैं तो सेक्शन 2 में केमिस्ट्री चुनना होगा। फिजिक्स में एडमिशन चाहते हैं तो फिजिक्स चुनना होगा। यदि मैथ में एडमिशन चाहते हैं, मैथ मेजर या ऑनर्स में, तो मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स चुनना होगा। बॉटनी में एडमिशन के लिए बायोलॉजी, जूलॉजी में एडमिशन के लिए बायोलॉजी एंड जियोलॉजी में एडमिशन के लिए जियोलॉजी एंड ज्योग्राफी पेपर है, ये चुनना होगा। बायोलॉजी का नाम बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री भी है। इसमें 4 ऑप्शंस हैं नाम में। इस तरह से ये सब्जेक्ट मैपिंग हुआ नेचुरल साइंसेज के लिए। अब हम लोग बात करें सोशल साइंसेज की। सोशल साइंसेज में टोटल 9 सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, होम साइंस एंड साइकोलॉजी। इनमें एडमिशन के लिए भी जनरल टेस्ट आवश्यक है, और पहले की तरह सेक्शन 1A और सेक्शन 1B में कोई एक लैंग्वेज पेपर का चुनाव करना होगा। दोनों मिलाकर के कोई एक, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बंगाली, संस्कृत एंड संथाली, इनमें से कोई एक भाषा का चुनाव करना होगा। और साथ में सेक्शन 2 में मेजर या ऑनर्स पेपर से रिलेटेड डोमेन सब्जेक्ट का चुनाव करना होगा। इकोनॉमिक्स में एडमिशन करने के लिए इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स पेपर चुनना होगा। एंथ्रोपोलॉजी के लिए एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन के लिए पॉलिटिकल साइंस डोमेन पेपर चुनना होगा। लेकिन लेबर एंड सोशल वेलफेयर 27 सब्जेक्ट्स के लिस्ट में नहीं है, इसलिए उन्हें सेक्शन 2 में अपीयर होने की ज़रूरत नहीं है। सोशियोलॉजी के लिए सोशियोलॉजी चुनना होगा, हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी में एडमिशन के लिए ज्योग्राफी ऑब्लिक जियोलॉजी एंड होम साइंस में एडमिशन के लिए होम साइंस, तथा साइकोलॉजी के लिए डोमेन सब्जेक्ट के रूप में साइकोलॉजी चुनना होगा। एंड नाउ लेट अस सी, यदि आपको ह्यूमैनिटीज मानविकी में एडमिशन चाहिए, मानविकी में टोटल 10 सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, पर्शियन, खोरठा, संथाली, कुड़माली, बंगाली एंड फिलॉसफी। इन ह्यूमैनिटीज़ के मेजर पेपर्स में यदि UG कोर्सेज में नामांकन विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में लेना है तो CUET में सारे विद्यार्थी को जनरल टेस्ट में अपीयर होना आवश्यक है। सेक्शन 2 जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, इसमें सिर्फ संस्कृत वाले चुनेंगे। जिनको संस्कृत में एडमिशन चाहिए वो सेक्शन 1A और सेक्शन 1B में कोई सब्जेक्ट का चुनाव नहीं करेंगे, वे सेक्शन 2 से संस्कृत का सिलेक्शन करेंगे डोमेन सब्जेक्ट के रूप में। यदि हिंदी में एडमिशन है तो उन्हें सेक्शन 1A में हिंदी का टेस्ट देना होगा,
उर्दू में लेना है तो उर्दू देना होगा, इंग्लिश में लेना है एडमिशन मेजर के रूप में तो इंग्लिश, पर्शियन में यदि एडमिशन लेना है ऑनर्स पर्शियन में तो उर्दू लेना होगा सेक्शन 1A में। खोरठा यदि खोरठा ऑनर्स पेपर के रूप में या मेजर के रूप में चुनना है तो उन्हें हिंदी, इंग्लिश या उर्दू में से किसी एक सब्जेक्ट का चुनाव करना होगा सेक्शन 1A में। यदि संथाली में एडमिशन लेना है तो उन्हें सेक्शन 1B से संथाली चुनना आवश्यक है। कुड़माली में नामांकन के लिए सेक्शन 1A से इंग्लिश, हिंदी या उर्दू चुनना होगा और यदि आपको ऑनर्स पेपर बंगाली लेना है तो सेक्शन 1A में बंगाली चुनना आवश्यक है। और यदि आप फिलॉसफी में नामांकन चाहते हैं तो आपको हिंदी, इंग्लिश या उर्दू में से कोई एक लैंग्वेज पेपर चुनना होगा। एंड नाउ लेट अस सी कॉमर्स। कॉमर्स स्ट्रीम में 2 मेजर पेपर्स हैं, मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट और दूसरा है अकाउंटिंग एंड फिनांस। इन दोनों में नामांकन हेतु पहले की भांति जनरल टेस्ट में शामिल होना आवश्यक है। लैंग्वेज में इंग्लिश, हिंदी या उर्दू तथा संस्कृत एवं संथाली, इन 5 में से किसी एक लैंग्वेज का चुनाव करना है। इन 5 में से सेक्शन 1A और सेक्शन 1B से किसी एक लैंग्वेज पेपर का चुनाव करना है। और साथ में सेक्शन 2 में 4 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं दोनों के लिए, अकाउंटिंग एंड फिनांस एंड मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, दोनों मेजर पेपर के लिए 4 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड इंटरप्रेन्योरशिप, इसमें भी वही है। इन 4 में से किसी एक का चुनाव करना होगा। सेक्शन 2 में इन 4 डोमेन सब्जेक्ट्स में से किसी एक का सिलेक्शन करना होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने CUET में शामिल होने हेतु ऑनलाइन फॉर्म भरते समय सब्जेक्ट मैपिंग की चर्चा की और यह सब्जेक्ट मैपिंग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के लिए है, दूसरे यूनिवर्सिटी के लिए नियम अलग हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।